सबसे पहला सवाल है, राशिद खान साहब का स्टूडेंट हैं, वो सवाल करते हैं कि आपने अपने तकरीर में कहा कि बेटे के अच्छे होने के लिए बाप का भी अच्छा होना ज़रूरी है, और आपने इब्राहीम और इस्माइल की मिसाल दी, लेकिन उस इब्राहीम का वालिद अल्लाह का बागी था और नूह का बेटा भी वैसा ही था। तो क्या हम ये समझें कि इसमें अल्लाह की तरफ से हिदायत भी अहम है? भाई ने सवाल किया और बहुत अहम सवाल किया है कि उन्होंने जो मिसाल दी, मुझको यही उम्मीद थी कि ऐसा सवाल आ सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जो आज़र वो काफिर थे, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो भी काफिर था। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि लोग 100% ही सही होंगे और 100% ही ऐसा होता है, नहीं, एक दो चीज़ें अलग भी हो सकती है। तो इसको हम मिसाल के तौर पर पूरी चीज़ों पर फिट नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, नहीं। तो मैं अक्सरियत का ख्याल करते हुए और कुरान और हदीस के हवाले से ये जिक्र किया कि ज़रूरी है कि बाप खुद नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि बाप नेक नहीं है लेकिन उसका बेटा नेक है। तो ये जुमला इस्तिस्नाइया तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऐसी बातें आ गई है, उसको हम तमाम हुक्मों पर नहीं ला सकते और उसको बुनियाद नहीं बना सकते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।